राष्ट्रीय पार्टी जिनका सिंबल है वो भी हमसे टाइप करने के लिए इंटरेस्ट जता रहे हैं, लेकिन हमने कह दिया कि स्पष्ट कह दिया है कि आपकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच नहीं करता है। तो आज हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे 2-4 बार और हार जाएं, ये सही है, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी जो है यहीं से शुरुआत करेगी। कल जो है दिल्ली में इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह से जयराम महतो का टेबल टॉक था, उसमें से एक विशेष सवाल जो रहा और विशेष सवाल के बाद तमाम लोगों में जो एक तरह से लगने लगा कि ये क्या सवाल हो रहा है हमारे साथ। तो झारखंड को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जब बात आई तो जयराम महतो ने महज 8 मिनट के दरमियान, उससे भी कम समय में जो पूरे झारखंड की दशा और दिशा को बतलाने में सफल हुए। वकायदा उसके बातों ही बातों में जो बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद को भी बातों ही बातों में उलझाने का कोशिश किए कि इस तरह से भी हुआ है। बड़कागांव क्षेत्र में जिस तरह से विस्थापन का मुद्दा है और विस्थापन के मुद्दा को किस तरह से रखा जाए, इस पर भी सवाल उठाए। हालांकि प्रेजेंस हॉल में जिस तरह से उन्होंने इतना सटीकता से जवाब दिया, उसमें जीवनी को उल्लेख किया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से समय और साल मायने नहीं रखता है, आइडियोलॉजी मायने रखता है। ये जो विचार जयराम महतो हमेशा कहते हुए नजर आए थे, वो कल जो है दिल्ली के इंडियन नेशनल ऑफ जो डेमोक्रेसी ऑफ स्कूल था वहां पे उन्होंने रख दिया। दूसरी बात ये भी रहा कि दूसरी पार्टियों में भी जेबीकेएस के प्रति जो है रुझान देखने को मिल रहा है। उसको भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी जिनका सिंबल है वो भी हमसे टाइप करने के लिए इंटरेस्ट जता रहे हैं, लेकिन हमने कह दिया कि स्पष्ट कह दिया है कि आपकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच नहीं करता है। तो आज हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे 2-4 बार और हार जाएं, ये सही है, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी जो है यहीं से शुरुआत करेगी। इन विचारों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जयराम महतो को लोग जो है वहाँ पे प्रशंसा कहते हुए ये भी करते हुए नजर आए कि टेबल टॉक के दरमियान इस तरह का सवाल उठ गया कि महिलाओं की झोंकझोर करने को लेकर जो सवाल खड़ा किए, सवाल ये था कि आखिरकार आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, जयराम जी से ये सवाल किया गया कि आखिर जो आप इस मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे जो है मर्दों के ही हैं? लेकिन जयराम महतो ने किस तरह से सटीकता से जवाब देते हुए इस चीज़ों को रखा है, सारी चीज़ों को आप रखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और आज सारी चीज़ों को आप तक रखने की कोशिश करते हैं। जो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी दिल्ली में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के साथ साथ तमाम भारतवर्ष के वो व्यक्ति थे जो कुछ न कुछ सैद्धांतिक बातों को रखते थे, समाज के हित में काम आते थे, राज्य के हित में काम आते थे, उन लोगों को वहाँ पे टेबल टॉक के लिए बुलाया गया था। और बुलाने का मेन मकसद ये था कि झारखंड हो या अदर स्टेट के तमाम मुद्दों को सटीकता से जवाब रखा जाए। लेकिन जयराम महतो जो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया कि जयराम जी आप सबसे पहले पॉलिटिक्स में कैसे मूव ऑन होते हैं और पॉलिटिक्स में मूव करने से पीछे क्या राज रहता है, लेकिन जयराम महतो उस जवाब को एकदम स्थिरता से और सटीकता से देते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है स्टूडेंट की प्रोटेस्ट में जो है शामिल होते हैं और शामिल के दरमियान हमारी बातों को जो है लोग पूरे जन जन तक फैलाने में मीडिया का अहम भूमिका रहता है और स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के माध्यम से जो है हम पॉलिटिक्स में मूव ऑन करते हैं। उसी के बाद जो है उसका ये भी विचार एक सामने आता है कि 18 जून 2023 को हम राजनीति में आने की बात कहते हैं और उसके बाद 6 महीना के बाद जो है हम अपने पार्टी को रजिस्टर करने को लेकर निर्वाचन आयोग में भेज देते हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारा पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो चुका है। लेकिन दूसरी बात ये भी कहा कि जिस तरह से जो है हमने एक निर्दलीय रूप से जो है हमारे संगठन के माध्यम से जो है 8 जगह पे अपने कैंडिडेट को उतारा और 8 जगह पे सबसे अहम भूमिका जो है जयराम महतो ने खुद कहा कि हम निभाएं, जिस तरह 3.5 लाख वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं और वही जो मेरे साथ और भी कैंडिडेट रहे वो भी जो है तीसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ों को जानने के बाद जयराम महतो ने अपनी पॉलिटिकल करियर को बताने के बाद जो है वो उस चीज़ों पे आए जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में जब ये सवाल उठा कि जयराम जी आप तो मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे जो हैं महिलाओं के लिए हैं या सिर्फ मर्दों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है? लेकिन जयराम महतो ने उस चीज़ों को खंडन करते हुए ये सारी चीज़ें कही कि मैडम जिस तरह से ये मुद्दे जो हैं पर झारखंड के लिए और झारखंड के तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब चुनाव लड़े तो हमें जो है युवा वर्ग ने ही वोट दिया है। हमारा कहना है कि हमें जो है
महिलाओं ने वोट दिया है। तो इसका स्पष्टीकरण इसलिए होता है कि ये जो हमारे मुद्दे जो हैं, हम जन मुद्दों के साथ काम करें, वो मुद्दे जो हैं महिलाओं का ही है, सिर्फ और सिर्फ मर्दों का नहीं है। तो इस चीज़ों का वह कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि सवाल को कहते हुए, आंसर को देते हुए उन्हें बड़कागांव विधानसभा की विधायक अंबा प्रसाद को ट्रोल करते हुए ये भी कहा कि हमारे बीच जो है विधायिका मैम बैठी हुई हैं, उनके क्षेत्र में जिस तरह से विस्थापन का मुद्दा देखने को मिला है और विस्थापन का मुद्दा जिस तरह से पूरे झारखंड में देखने को मिलता है, ये मुद्दा कहीं छुपी नहीं है। और उस तरह पे जब अगर उसने उदाहरण देते हुए ये कहा कि उस मुद्दे को अगर हम देखें तो मुद्दे को देखने जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि अगर कोई विस्थापित होता है तो उस जगह पे महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैंने वही चीज़ों को रखा, जयराम जी ये स्पष्ट कहते हुए कहा कि मैंने वही चीज़ों को रखा कि अगर आप विस्थापित कर रहे हैं तो विस्थापित का सही मायने में एक सही सटीक जगह और सही मुआवजा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम धान की कटाई करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो उसमें भी महिलाओं का भागीदारी बहुत अहम होती है। तो इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि झारखंड में महिलाओं में जिस तरह से हमें भागीदारी दी है, और उसने ये भी कहा कि 40% महिलाओं ने जो है हमें जिस तरह से साथ दिया है, ये देखने लायक बात रहा और ये समझने लायक भी बात रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज के डेट में जिस तरह से झारखंड की टेम्परेचर बढ़ रही है, और उसने उल्लेख करते हुए दिल्ली को भी मेंशन किया कि दिल्ली की टेम्परेचर और झारखंड की टेम्परेचर में बहुत अंतर है। जयराम जी ने ये भी कहा कि अब जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे और आने के बाद दिल्ली में हम लोग प्रवेश किए और दिल्ली में जब उतरे तो हमें नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे 2 मिनट भी रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुके और रुकने के बाद टेम्परेचर को अपने तरफ से देखने का प्रयास किया, हम लोग समझने का प्रयास किए कि झारखंड की टेम्परेचर और दिल्ली के टेम्परेचर में कितनी अंतर है। तो हम लोग तो जल और जंगल की बात करने आए हैं, हम तो कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने जयराम महतो ने कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा। उन्होंने ये भी कहा झारखंड का जो सटीक मतलब निकलता है वो जंगल और जमीन से निकलता है। झार और खंड, झार मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है जमीन। और वही चीज़ों को हम सुरक्षा करने के लिए पॉलिटिक्स करने आए हैं, सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम सिद्धांत से कभी मुंह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम 10 बार 5 बार क्यों ना हार जाएं, हमें मंजूर है, लेकिन सिद्धांत से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस चीज़ों को कहते हुए झारखंड को उन्होंने डेडिकेट करते हुए दिल्ली में अपना परचम लहराकर सबसे अलग भाषण देकर लोगों के बीच एक अहम रोल अदा किए हैं। और इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जगह देना और उतने ज़्यादा गण्यमान्य व्यक्ति के बीच जाना और अपने झारखंड के जन मुद्दों को रखना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जयराम जी ने ये भी कहा कि जिस तरह से हमें तरह तरह पे जगह जगह पे ये मौका जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस चीज़ों से हमें सीखने की बात है और झारखंड को आगे ले जाने की बात है। बने रहें, देखते रहिए। कुछ सवाल आपके बीच रखते हैं, मिलते हैं। नमस्कार, जोहार।